ये गुंडे लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। कल को तू मरे तो तेरे को कोई अच्छे लफ्जों से याद करे। अंधा कानून, काला कानून, जंगली कानून, मुनशियात बेचने वाला जिसका जोर चलता है वो चला रहे हैं। ये ऐसे ही होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। माइक ड्रॉप के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिफ्का ताहिर। नाजरीन, सियासी मामलात को अगर हम देखें, एक तरफ मैं बात करूँ राना सनाउल्लाह की और दूसरी तरफ अगर इमरान खान की बात करूँ तो राना सनाउल्लाह का वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है और कहा गया है कि 28 तारीख तक इसको पकड़ के अदालत में पेश किया जाए। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब को पकड़ने के पीछे सारे लोग लग गए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह को कोई पकड़ नहीं रहा, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। आखिर मामला क्या है, आइए लोगों से जानते हैं कि राना सनाउल्लाह को पकड़ना चाहिए या फिर खान साहब को पकड़ना चाहिए। आइए जरा चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, एक तरफ राना सनाउल्लाह का वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है, दूसरी तरफ खान को पकड़ने के लिए वो जो लोग हैं, हुक्मरान है, वो पागल हुए हैं कि हम खान को पकड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की कोई बात ही नहीं कर रहा, ना उसको पकड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? इन्होंने मरियम नवाज के कमरे में बंद कर देने हैं इमरान खान को। दूसरा, राना सनाउल्लाह को कितना तक इनकी सपोर्ट होएगी उतना तक राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये जिसकी हुकूमत होती है ना उसको कोई नहीं पकड़ता। जिसकी हुकूमत चली जाती है वो उसको पकड़ रहा है, वो उसको पकड़ रहा है। पूरे मुल्क को ख़राब किया है, महंगाई इतनी है। अब हम मंडी जाते हैं, डकैतियाँ शुरू है, कोई हुकूमत नहीं, कोई पुलिस नहीं है। राना सनाउल्लाह के लिए क्या कहेंगे? आया उसको पकड़े नहीं जाना चाहिए? वारंट तो उसका जारी हो गया ना। मेरी बहन, ये गुंडे लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। कौन इनको पकड़ दे? ये छोड़ो, ये सारी बातें, ये सारे फजूल बातें हैं सारी। तो राना सनाउल्लाह को मैं ये मैसेज एक देना चाहता हूँ स्पेशल, मेरी बिरादरी का है। मैं उसको ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी कल को तू मरे तो तेरे को कोई अच्छे लफ्जों से याद करे, बुरे लफ्जों से ये ना कहे कि ये 30-35 सालों से उन्होंने ये गुंडा राज बनाया हुआ है और वही कुछ चल रहा है। और आधी सी आवाम भी सारी ऐसी है, जिसका जोर चलता है वो चला रहे हैं। चाहे कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। बराबरी हो नहीं रही कानून में। आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। खान को क्यों पकड़े हैं, क्या वजह है? खान को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि लोगों के जो कह सकते हैं कि ज़हन जो वो बंधे हुए हैं। लोगों को सिर्फ रोटी तक रखा गया है, ठीक है। तालीम में कोई तरक्की नहीं हुई है, सेहत के किसी शोबे में तरक्की नहीं हुई। तरक्की हुई तो सिर्फ लोगों के खाने पीने में तरक्की हुई है। मॉडर्निज्म को ज़्यादा कर दिया गया और लोगों को ये चीज़ पसंद और इसी चीज़ को वो शो करते रहे। लोगों को ये चीज़ मिलती रही है, आवाम पीछे रह गई, ये चीज़ें ऊपर आ गई। देखिए, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो निज़ाम है ना, वो निज़ाम जो है वो इस तरह का है कि जिसके अंदर कोई सिस्टम नहीं नज़र आपको आएगा। इसका मतलब है कि ये निज़ाम ही करप्ट निज़ाम है। करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और वही प्रैक्टिसेस आपको नज़र आती हैं। तो अगर निज़ाम ठीक होगा तो फिर आप देखेंगे कि ये राना सनाउल्लाह ने फ़र्स्ट टाइम नहीं ऐसा है कि अगर ये देखें तो इन्होंने मॉडल टाउन में भी ऐसा ही किया था और एक और सानहा इन्होंने बर्पा करने की कोशिश की 7-8 साल की। तो इनके हौसले इतने हैं, निज़ाम इन लोगों को इतना सपोर्ट करता है कि ये लोग फिर सब कुछ करने के बावजूद भी बच के इस सिस्टम में से निकल जाते हैं। चोर चोर ही है, ख्वाह वो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट से बाहर है, तो दोनों को पकड़ना चाहिए। अगर उसका है वारंट तो उसको भी पकड़ना चाहिए, इसका भी है, इसको भी पकड़ना चाहिए। जिन्होंने इशू किया है ना वो इम्प्लीमेंट करवाएं इसमें। ये इनबिल्ट सिस्टम है, ये ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। लिहाजा जब तक आप पूरे निज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही होता रहेगा और इसी तरह के सानहात होते रहेंगे और हम इसी तरह से उनका तमाशा देखते रहेंगे। अंधा कानून, काला कानून, जंगली कानून, ये हमारे पाकिस्तान में चलते हैं। जब तक ये खुद अपना ज़मीर सही नहीं करेंगे तो इस तरह से चलता ही रहेगा। ज़मीर मर गए हैं, अब तो ये मरे हुए हैं। पुलिस खान को पकड़ी है, राना सनाउल्लाह को नहीं पकड़ी। आपको नहीं लगता कि दोनों पलड़े जो है वो इक्वल रहने चाहिए? बिल्कुल रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। राना सनाउल्लाह को कौन नहीं जानता? चोर, डाकू, लुटेरा, मुनशियात बेचने वाला, वो दंदना के फिर रहे हैं। ये मरियम दंदनाती फिर रही है, ये मुजरम नहीं है। उसने क्या कत्ल किया हुआ है इमरान खान ने, जिसके साथ ये सलूक हो रहा है? इतनी ज़्यादती भी होती है।
मुझे तो इस अब यहाँ रहने में भी शर्म आ रही है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। इमरान खान से मुझे एक बात का शिकवा है कि इनको तो मौत के मुंह में फेंकता, सजा देता, इनको मत छोड़ता किसी भी सूरत पे, एनआरआर दे के तो ना छोड़ता इन्हें। लेकिन उसने गलती की है, इन्हें अल्लाह ही पूछे, मैं तो ये दुआ कर। ये है जी पाकिस्तान की आवाम और गम और गुस्से का शिकार है और ऐसी ऐसी बातें राना सनाउल्लाह के मुतालिक हो रही हैं जो कि हम शायद कह भी ना पाएँ। खैर अवाम है, अवाम का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है क्योंकि मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो नज़र ही नहीं आता। महंगाई की बात करें तो मैं कहती हूँ वल्लाह आलम आसमानों से बातें कर रही है। इंसाफ होना चाहिए जी और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हमारी आवाम का यही कहना है। फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।